आप बताने को कहा था, उन लोगों गाँव वालों को भी कहा था, तो कोई सुना ही नहीं। जो सेक्रेटरी जहाँ वहाँ से उन्हें भी कहा था ये मेरे पैसे दिलवा दे, इनसे 2,000 रुपये काटते हैं, उन्होंने कोई सुना ही नहीं करी। रंगी शिकायत ग्राम पंचायत का जो प्रधान है और जो है ना बीडीओ एडीओ और सचिव साहब, इन सब ये मनमाने तरीके से करते हैं और 3 महीने का पैसा वो जमा नहीं। दूसरी बात, फिर मैंने पर तनख्वाह देता वो ना, वो सैलरी बैंक में गिरता है, उसे धांधलेबाजी पर रखा, उसमें लिख कर लेता कुछ भी। रुड़की ब्लॉक के ग्राम लाठर देवा सेख में ग्राम उप प्रधान एजाज अहमद ने पत्रकार वार्ता कर ग्राम प्रधान व अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। प्रेस क्लब कार्यालय में आयोजित वार्ता के दौरान एजाज अहमद ने कहा कि ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही। उन्होंने बताया कि मुद्दे उठाने पर या तो बैठक नहीं होती और अगर होती भी तो विवाद की स्थिति बन जाती है। उप प्रधान ने मंगलवार को लगने वाली साप्ताहिक पीठ के वार्षिक टेंडर में भी अनियमितताओं का आरोप लगाया। उनके अनुसार पिछले 3 वर्षों से टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और टेंडर परिचित व्यक्तियों को दिए गए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 और 2026 का टेंडर अप्रैल के बजाय जून में किया गया, जबकि 2026 और 27 के लिए प्रक्रिया अप्रैल में पूरी कर मात्र 10 दिनों में 50% राशि जमा कराने के निर्देश दिए गए। एजाज अहमद ने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया में ग्राम प्रधान और कुछ सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत रही है। साथ ही खुली बैठकों में अधिकारियों की अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाए गए। पत्रकार वार्ता में सफाई कर्मचारी सोमपाल ने भी वेतन कटौती का आरोप लगाया। उनका कहना है कि 12,000 रुपए मासिक तय, लेकिन हर महीने केवल 10,000 रुपए मिले। कई बार बैंक खाता देने के बावजूद वेतन नकद मिला, जो नियमों के विपरीत। इन आरोपों के बाद मामले की निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है। इनका जो ये है भाई साहब, इनकी 12,000 रुपये तनख्वाह इनकी तय हुई थी और 10,000 रुपये हेल्पर की थी और 10 रुपये जो पीठ के है वो है अलग। इनको हर साल 2,000 रुपये पीठ के काट दिए जाते हैं और 1.5 साल से ज़्यादा इनको हो गया। ये इनकी दुखी है और ना इनको कहना है कि भाई इनको कितने बार खाते दिए जी आपने, बताओ आप कुछ। 4 बार में ना खाते दिए। तनख्वाह सैलरी आनी चाहिए बैंक में और पैसा हमें ठीक मिला यार टाइम पर, और जो तय हुआ वो मिलना चाहिए। 7 महीने बाद 9वें महीने में ये वाली एंट्री आप देख सकते हो, इसको हर बार ऐसे ही हो रहा है। और इनकी ये ताऊजी है हमारे, ये वहां पे जो है ना साफ सफाई का कार्य करते हैं। अब इनकी पीड़ा को सुनिए आप, ये अपनी मुंह ज़बानी बात बताएंगे। नहीं, ये हमारे यहाँ परमानेंट एम्प्लॉई है। उसमें पूरे टेंडर में हमने जो देखा है, उस पूरे टेंडर में वो 3 महीने का और 1,75,000 वो, उसमें सिर्फ मात्र 1 लाख रुपए की ऑनलाइन एंट्री मेरे पास में मौजूद है, जो मुझे ऑनलाइन दिख रही है। देखिए, मेरा नाम एजाज अहमद है, मैं ग्राम लाठर देवा सेख का निवासी हूँ, मौजूदा उप प्रधान हूँ। और हमारा आज का जो ये मुद्दा है हमारा ये है कि जो ग्राम प्रधान है या ब्लॉक अधिकारी है वो मनमाने तरीके से जो है ना किसी भी काम को करते हैं। जो सरकारी लाभ पात्र लोगों को मिलना चाहिए वो उनको मिल नहीं रहा है, उससे वो बड़े दुखी है। इसकी बात हमने अगर उठाते हैं तो एक तो मीटिंग नहीं होती, अगर कोई मीटिंग होती है तो उसमें लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। शौचालय का मामला है, शौचालय के जो गरीब ऐसे लोग हैं जिनको लोग ऐसे भी सहारा लगाते हैं गांव में, उनके 3-3 साल से फार्म जा रखे हैं और उनका कोई लाभ उनको नहीं मिला है। और इसमें जो 2,000 रुपये दे देता है, ये हमारे सामने बात आई है, उनका काम हो जाता है, गरीब लोगों के पास नहीं है तो उनके फॉर्म भी गायब है। ये हमने जिले पे भी जाके इसकी तहकीकात की तो हमें वहाँ पे उनका कहना है कि यहाँ पे तो हमें फॉर्म ही रिसीव नहीं हुए हैं, जबकि उन लोगों का कहना है हमने फॉर्म 3-3 साल पहले दे चुके हैं। हमने उच्च अधिकारी में एडीओ से बात की, सेक्रेटरी से बात की, ग्राम प्रधान से हमने कोशिश की, क्योंकि उनसे हमारी वो लड़ाई पे आ जाते हैं, इसलिए हम उनसे ज्यादा बात नहीं कर पाते। हम अधिकारी से ही बड़ी निवेदन करते हैं। हम इसमें ये चाहते हैं जो गरीब लोगों का हक है, जिनका हक है, उन्हें मिलना चाहिए। और एक इसमें मुद्दा है ये टेंडर का हमारा ना, इसमें टेंडर का मुद्दा ये है कि साप्ताहिक पीठ लगी है मंगलवार को ग्राम लाठर देवा सेख में, उसका टेंडर निकलता है। हर बार जो टेंडर निकलता है वो बिना किसी को सूचना दिए निकलता है, अनाउंसमेंट नहीं होता उसका, तो मनमाने तरीके से करते हैं। हर बार यही हो रहा था।
पिछली बार भी हमने कहा कि भाई प्रॉपर तरीके से चारों मंदिर और मस्जिदों, जितनी भी मस्जिद मंदिर है उनमें अनाउंसमेंट कराओ। 2 दिन पहले रोस्टर निकलता है, सभी ग्राम पंचायत सदस्यों को, ग्रामवासियों को सूचना दे करके प्रॉपर तरीके से निकाल ले। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो मनमाने तरीके से अपने साठ गांठ से कर लेते हैं, फिर वो जो है ना वो पैसा भी जो जमा नहीं करते, जो टर्म एंड कंडीशन रखते हैं ना, उसकी कोई जीरोक्स वगैरह कोई कॉपी देते हैं सचिव साहब, एडीओ साहब जो भी वहाँ पे मौजूद होते हैं कि कितने में टेंडर हुआ, क्या प्रोसीडिंग है, क्या रेट तय हुए हैं। तो वो मनमाने तरीके से करते हैं ठेका सेटिंग से। और इसमें जो है ना जो मजदूर लोग हैं जो वहाँ पे आते हैं, फुटपाथ पे सब्जी लगाते हैं, वो इतना पैसा वहन नहीं कर पा रहे, बहुत बड़ी दिक्कत है। 28 मार्च को उसमें हमने एडीओ साहब के ऑफिस में जाके सचिव साहब को साथ लेके, प्रधान जी भी वहाँ मौजूद थे, उनको हमने कहा कि इस बार टेंडर जो है प्रॉपर तरीके से निकालना है। रोस्टर 2 दिन पहले जब निकलेगा सभी ग्राम पंचायत सदस्यों को बताना है, उसकी मुनादी करानी है और जो है सारी मंदिर और मस्जिदों में अनाउंसमेंट कराने हैं। इस बार कुछ नहीं हुआ, पहले की तरह ही। और जो है हमने अगर ये मैं अचानक ड्यूटी जा रहा था, मैं सर्विस करता हूँ, मैंने देखा ये सब चीजें चल रही है, तो मैं वहाँ पे पहुंचा, टेंडर हुआ। तो टेंडर वो हमने वहाँ पे देखा कि एक तो जो पिछली बार जो ठेके हुए हैं शमशाद जी के नाम पे हुआ था 2024-25 में, ये 3 महीने लेट किया गया। अप्रैल में होना था, अप्रैल मई जून 3 महीने निकाल दिए। हमने बार बार सचिव विशाल जी को कहा कि ये टेंडर की प्रक्रिया शुरू करो। पूरी तरह भ्रष्टाचार लिप्त है, ठेकेदार ने ये रूल फॉलो नहीं किया, उसको शमशाद को इस बार फिर टेंडर में बिठा दिया गया जबकि वो ब्लैक लिस्ट होना था। तो ये सीधा सीधा धांधली है। और इस बार टेंडर हमने मजबूरन गरीब उन दुकानदारों की पीड़ा को समझते हुए, क्योंकि उनसे मनमाने तरीके से पैसे लिए जा रहे थे और उनसे जो है ना फिर जो है ना चीजें खाने पीने की भी गलत तरीके से ठेकेदार का एक रोब दिखा करके जो वहाँ पे वसूलने जाता है ठेकेदार का, तो वो नहीं जो जाता है वहाँ पे वो कर रहा था। तो हमने कहा भाई इस बार इसको कम कराना है और प्रॉपर तरीके से कराना है। तो उनको ये पीड़ा है कि भैया ये टेंडर इनको चला गया। मुझे लिखित में, जब से मैं मांग रहा हूँ, मुझे लिखित में कोई वो नहीं दिया गया है आज तक भी कि टेंडर हुआ है। लाठर से एक मैं काम करता हूँ सफाई कर्मचारी का। 2 आदमी 12,000 रुपये मिलते हैं, 2,000 रुपये कटते हैं, पीठ के पैसे उसी मिलते हैं 10 रुपये। तो प्रधान 2,000 रुपये काटता है नागानी, वो हमको सताता है, जो तय कर ली उसे देता नहीं, मन मर्जी करता है काम। वो सफाई कितने लोग हो? 2 लोग हैं। आप बताने को कहा था, उन लोगों को गाँव वालों को भी कहा था, तो कोई सुना ही नहीं। जो सेक्रेटरी जहाँ वहाँ से उन्हें भी कहा था ये मेरे पैसे दिलवा दें, इनसे 2,000 रुपये काटते हैं, उन्होंने कोई सुना ही नहीं करी। शिकायत हमारे 2,000 रुपये कटते हैं, 12,000 रुपये तनख्वाह मिलती, 2,000 रुपये कट जाते हैं। मन मर्जी तक करता है वो काम, वो पैसे काट लेता है हमारे, देता नहीं फिर। और महीने की तनख्वाह खाते में नहीं आती, 3-3, 4-4 महीने में दे वो पैसे। दूसरी बात फिर महीने पर तनख्वाह नहीं देता वो, ना वो सैलरी बैंक में गिरता है, उसे धांधलेबाजी में रखा, उसको लिख कर लेता कुछ भी। शिकायत करिए, मेरे तो इंतजाम की शिकायत करिए, प्रधान के लिए सेक्रेटरी हमने कहा, ब्लॉक में कहा, वहाँ भी कहा, कोई सुनाई नहीं होती। हमें तो 1.5 साल से ऊपर हो जाएगा यार।